अबे सही में यार डब्ल्यू का जो फॉर्मेट है शायद वो बहुत मेजर वे में चेंज हो रहा है। जैसे हम अभी तक डब्ल्यू में कैसे देखते हैं कि अगर कोई हील टीम होगी तो वो फेस टीम के अगेंस्ट जाएगी, कोई हील सुपरस्टार होगा तो वो एक फेस सुपरस्टार के अगेंस्ट जाएगा। डब्ल्यू मोस्टली ऐसा प्रेफर करती है, अगर कोई टूर्नामेंट वगैरह हो जाए तब भी वो ऐसा करते हैं कि भाई एट द एंड जो मैच निकल रहा है वो कुछ ऐसा ही निकले। लेकिन इस हफ्ते रॉ में क्या हुआ, गुंथर और डोमिनिक का मैच, जो कि दोनों हील कैरेक्टर हैं, डब्ल्यू ने उनको लड़वा दिया। और ऐसा सिर्फ एक मैच नहीं था, जो जजमेंट डे वाला मैच था अगेंस्ट इंपीरियम, वहां पर भी डब्ल्यू ने दोनों हील टीम्स को एक साथ रखा था। इसीलिए मैं सोच रहा था इनको देखते हो कुछ अलग सा लग रहा है, लेकिन ये चीज मेरे दिमाग में उस पॉइंट पे क्लिक नहीं हुई थी। बट जब बाद में मैंने इसको देखा तो पता चला हाँ भाई सही में डब्ल्यू तो ऐसे कर रही है। तो मतलब डब्ल्यू का जो फोकस है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। इससे ये नहीं कह रहा है कि भाई कुछ बहुत अलग हो रहा है, लेकिन डब्ल्यू जिस तरीके से अपने प्रोग्राम फॉर्मेट को रखते हैं शोज के, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। आप बताओ ये चेंज आपको कैसा लगा, और आगे जाके आप ऐसा और भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे ये भी होगा कि अगर डब्ल्यू के पास अगर कभी मैचेस नहीं बच रहे शो पर करने के लिए, उनको लग रहा भाई क्या करें, तो वो रिपीट मैचेस करने से डब्ल्यू बच सकती है और ऐसे कुछ मैचेस फिर डब्ल्यू कर देगी। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। आज भाई थोड़ी सी जल्दीबाजी है तो सब कुछ आज सह लेना, एडिटिंग वगैरह भी ज्यादा कुछ नहीं होगी। और आलसी मत बोलना भाई, आलसी कैसा यार, आलसी होता तो इतने टाइम से यूट्यूब पर काम नहीं कर रहा होता। सबसे पहले जॉन सीना के उस कमेंट के बारे में बोलते हैं जो कि उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बोला था। और भाई यहाँ पे उन्होंने रॉक के हील टर्न पे, जो बेकार हील टर्न पे नहीं सॉरी, रोमन रेंस और रॉक के मैच पर जो नेगेटिव रिएक्शन आता है उस पर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि क्या ये बुरा है, तो सिंपल सा जॉन सीना का ये कहना था, क्या किसी ने रेसलमेनिया टिकट के लिए रिफंड देखा तुमने, वो जीरो था। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई रॉक से नफरत करता, सिर्फ उनको वो वाला आइडिया पसंद नहीं आया था जो कि डब्ल्यू जाना चाह रही थी। और उन्होंने भाई तारीफें करी है यहाँ पे कि रॉक के आने से डब्ल्यू के बिजनेस को फायदा ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये सुन के तो पता नहीं आप में से कितने सारे लोग खुश हो जाने वाले जॉन सीना के फैंस स्पेशली, जब उनसे ये पूछा गया कि अब तक उन्होंने बहुत सारे चैंपियनशिप वर्ल्ड टाइटल रन किए हैं, उनका सबसे फेवरेट कौन सा, तो उनका जवाब पता क्या था, वो कहते हैं माई नेक्स्ट वन, यानी अगला वो जो टाइटल जीतने वाले हैं, अगली वो जो चैंपियनशिप जीतने वाले हैं वो उनकी फेवरेट होगी। वो कहते हैं मैंने बहुत बार ऐसा बोला है कि मेरा टाइम नजदीक आ रहा है, और मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो चीज कल होने वाली है, वो होगी जल्दी, लेकिन वो कल नहीं हो रही है। और पहली बार मैंने जॉन सीना को जब से वो हॉलीवुड में गए ना, पहली बार ऐसा इतने इंटरेस्ट से बोलते हुए सुना है कि अब ऐसा फील हो रहा है भाई शायद उनको भी दोबारा से मूड बनना, मुझे नहीं पता उनका ये ऐसा कैसे हृदय परिवर्तन हुआ है, लेकिन शायद रॉक को देख के जैसे वो अब दोबारा से आए हैं। क्योंकि अगर आप हॉलीवुड में देखोगे तो जॉन सीना से अगर नेटवर्थ या फिर हॉलीवुड में हाईएस्ट पेड एक्टर में रॉक ऊपर होते हैं जॉन सीना से, तो शायद वहां से कुछ उनको इंस्पिरेशन, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है अब इंटरेस्टेड लग रहे हैं। और रैंडी ऑर्टन खुद भी इंटरेस्टेड है, तो भाई ये वाला मैच वर्ल्ड टाइटल विक्ट्री, अब ऐसा सीन लग रहा है। अभी तक मुझे ऐसी होप नहीं थी, लेकिन जॉन सीना ने बोल के वो जगह जरूर है, वो सिर्फ स्टोरी के लिए या फिर फैंस का और अट्रैक्शन लेने के लिए है, ऐसा तो मैं होप नहीं कर रहा। होपफुली जॉन सीना ने सारी बातें दिल से बोली है। रिएक्शन अपना आप लोग मुझे इसके ऊपर जरूर बताना, हो सकता है जॉन सीना बहुत नजदीक हो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर सबसे ज्यादा चैंपियनशिप जीतने वाले रिकॉर्ड को तोड़ने से। अगली स्टोरी कोडी रोड्स के बारे में, तो कोडी रोड्स का आप लोग ट्वीट देख सकते हो, जहां पर वैसे तो वो रॉक की बातों में हाँ में हाँ नहीं मिलाता, लेकिन यहां पर एक अग्रीमेंट रखा है उन्होंने रॉक की उस वाली स्टेटमेंट से जहां पर रॉक ने बोला था कि रेसलिंग इज कूल अगेन। हालांकि रॉक ने तो अपने कैरेक्टर में बोला था कि मेरी वजह से रेसलिंग कूल हुई है, लेकिन कोडी रोड्स कहते हैं भाई देखो कैसे सब कुछ मजा आ रहा है, ये वाला जो एरा है वो कितना अच्छा है। और क्योंकि फैंस भी खुद ये बोल रहे हैं और मैं भी ये खुद बोल रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो है। मतलब जब से मैं डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहा हूँ, बाकी हर किसी का भाई देखो अपना सीन रहता, तो उस पर भी कोई ऐसा है नहीं, लेकिन कोडी रोड्स खुद भी काफी खुश हो गए भाई, क्योंकि जब वो वापस आए कंपनी में उसके बाद ये चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू में चेंज हो रही है। क्योंकि अगर 2019-20 वाला टाइम देखोगे भाई, 20 नहीं 20 से पहले वाला बोलूंगा, वो तो भाई बहुत ही ज्यादा हॉरिबल टेरिबल, जो भी नाम आपको उसको देना है वो आप दे सकते हो। सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर के बीच में तो भाई ऐसा घमासान हो गया है सिर्फ सोशल मीडिया पे ही। सेथ रॉलिंस को मंडे नाइट रॉ में जंकी कहा गया था ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, तो उसके बारे में जवाब सेथ रॉलिंस ट्विटर पे पहले क्या देते हैं आप देखो। यहाँ पे उन्होंने गाली बकते हुए पहले बोला कि भाई मैं खुद ही लड़ाई कर रहा हूँ अपनी सोल से लास्ट 2 साल से, ताकि तेरे जैसा भी जो कोई बंदा है वो वर्ल्ड टाइटल के लिए कंपीट करे एट रेसलमेनिया। तो ड्रू उसका जवाब देते हैं भाई, जब उन्हीं की आवाज में, उन्हीं के सुर में, उन्हीं की बोली में उनको गाली देके कि भाई तेरी वो एनर्जी लास्ट नाइट कहाँ थी। वो ये बोलना चाह रहे थे कि जैसे कि वो वर्ड्स नहीं बोल पाए जो उनको बोलने चाहिए थे, डायरी या डुएन के मजाक, और कैसे वो पिट भी गए थे। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रॉपर सेट ऑफ बॉल्स हैं, जो कि आप समझ रहे हो किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, और बोलने कि ठीक है ये जो चीजें हैं हम आमने सामने जब फेस टू फेस खड़े होंगे ना तब इसके बारे में बात कर लेंगे, तब तक के लिए तो थोड़े से मजे ले सकता है, ऐसा सेथ रॉलिंस ने बोला। और सेथ रॉलिंस का ये वाला कैरेक्टर अब मैंने पहले मैंने देखा, मुझे कैसा लगा, मुझे तो भाई बढ़िया लगा ये सेथ रॉलिंस का जवाब, क्योंकि पहले तो मुझे तब भी बढ़िया लगा था, लोगों को नहीं पसंद है, लेकिन अब मैं यहाँ पर ऐसा रिएक्शन देख रहा हूँ तो ड्रू मैकिंटायर के सामने लोगों की नजर में सेथ रॉलिंस भी जीत रहे हैं, और लोग कह रहे हैं भाई सेथ रॉलिंस अगर यही वाला वर्जन अपना लेके आता है ना
स्मैकडाउन में तो कमाल हो जाएगा, धमाल हो जाएगा। भाई सेथ रॉलिंस को जरा अच्छे से उसके प्रोमोज देख लो, ये तो अब रोमन रेंस अच्छे प्रोमोज कट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि सेथ रॉलिंस ने अच्छे प्रोमो कभी कट नहीं किए। लेकिन जब इस शील्ड वाला टाइम था तो भाई डीन और सेथ के पास ही सारा कंट्रोल रहता था, स्पेशली डीन एम्ब्रोस के पास। तो मेरी नजर में तो हमेशा ही सेथ रॉलिंस बढ़िया है। वो कभी कभी ऐसी थोड़ी क्रिंज वाली हरकत हो जाती है, स्पेशली बेकी लिंच से तो दूर रखो भाई, उन्हें दोनों साथ में तो पता नहीं क्या बेकार सा मामला हो जाता है, या मुझे उस टाइम की याद आ जाती है। लेकिन ये कुछ चल रहा है इनके बीच में। अब इस सोशल मीडिया की हीट से इनका स्टोरी लाइन में असर शायद जरूर पड़ने वाला है। पॉल हेमन की क्या गर्लफ्रेंड उनको इंडक्ट करने वाली है हॉल ऑफ फेम में? अरे भाई पॉल हेमन की कोई गर्लफ्रेंड भी है? वेल ये गर्लफ्रेंड है रोमन रेंस ने जो गर्लफ्रेंड का नाम दिया है केला ब्रैक्सटन को। एक बार याद होगा ना आपको, जब इंटरव्यू के लिए रोमन रेंस एसयूवी से निकल रहे थे तो वहां पर रोमन रेंस कहते हैं कि भाई चल अपनी गर्लफ्रेंड से जरा बात कर ले, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो यहाँ पे उसी चीज को पॉल हेमन ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगाया कि अरे ये क्या चल रहा है, मतलब वो भी इसमें थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन द सेंस कि केला ब्रैक्सटन में नहीं, इस चीज को लेके कि केला ब्रैक्सटन को इंडक्ट करेंगे। वेल वैसे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये तो सिर्फ मजाक के लिए है। आप बताना वैसे जरूर आपको क्या लगता है किसको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट करना चाहिए, मतलब किसने करना चाहिए पॉल हेमन को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट। लिस्ट तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी, मतलब एक नाम भी क्या ही बोलो, आपको पता ही कितने सारे नेम ऐसे हो सकते हैं जो कि पॉल हेमन को इंडक्ट करें। जिमी ऊसो, जे ऊसो मंडे नाइट रॉ में इनका भी सीन से पाटा हुआ था जब जिमी ऊसो ने आके जो है जे ऊसो के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी। तो उसके बाद जिमी ऊसो की डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक वीडियो डाली, और पता है जिमी ऊसो कह रहे हैं कि भाई मैं तो मारता भी नहीं तेरे को, मैं तो बस स्टील चेयर ऐसे ही लेके आया था, मेरा प्यार है ये जो हमारा भाइयों वाला प्यार है बस वो था, ऐसे करके जिमी ऊसो वहां से जा रहे हैं। क्योंकि जिमी ऊसो वैसे आए थे स्टील चेयर के साथ मारने, लेकिन सेथ रॉलिंस उनको वो चीज करने नहीं दी। बट जे ऊसो का रिएक्शन बहुत गुस्से वाला है, वो पूछते हैं क्या कहना चाहोगे अब इसके बारे में तुम जिमी ऊसो के लिए जो भी है, तो वो सिंपली बोलते हैं ही नो, मतलब वो जानते हैं, वो कहते हैं कि जिमी ऊसो समझ रहा है कि मैं कितने गुस्से में हूँ या क्या करना चाह रहा हूँ। और अब तो पता ही है भाई रेसलमेनिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, अब जल्दी से इनके बीच में भी खिचड़ी पका दो और रेसलमेनिया जो ऑलरेडी इतनी बढ़िया लग रही है उसमें और ज्यादा जो सोने पे सुहागा है वो वाली बात हो जाएगी, क्योंकि रियल लाइफ जो ब्रदर है उनके बीच की फाइट है, उनके बीच की फ्यूड है। रेसलमेनिया की पूरी स्क्रिप्ट लीक हो गई भाई 6 अप्रैल का। पहले ये देखो रिया रिप्ली और बेकी लिंच का मैच वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, उसके बाद जजमेंट डे वर्सेस ऑस्टिन टूथ का मैच, फिर जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स, लोगन पॉल एक लैडर मैच में अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे जहां पे केविन ओवंस, एजे स्टाइल्स, एलए नाइट और बॉबी लैशली, कैरन क्रॉस ये सारे सुपरस्टार हैं। कबूकी वॉरियर्स का जो मैच है वो भी एक मल्टी टैग टीम पर्सन मैच में होने वाला है, रोमन रेंस एंड रॉक ये टैग टीम वाला जो मेन इवेंट है। उसके बाद नाइट 2 में सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का मैच, और इसमें सैमी ज़ेन भी है, यानी ट्रिपल थ्रेट मैच, जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो, गुंथर वर्सेस चैट गेबल, बियांका ब्लेयर वर्सेस टिफनी, इयो स्काई का बेली से मैच, और रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच। ऐसा बोल के मैंने एक बार रॉयल रंबल की वीडियो भी बनाई थी कि स्क्रिप्ट लीक होगी, उसके बाद मैंने कुछ बोला नहीं, डिस्क्लेमर या फिर उसका कुछ समझाया नहीं, तो लोगों को सच में लगा कि वो एक असली स्क्रिप्ट है। तो भाई ये स्क्रिप्ट ऐसी आती रहती है, बनती रहती है, बस इसको देख के ये पता चल जाता है कि क्या पोटेंशियल है रेसलमेनिया तक की। और ये स्काई और बेली वाले मैच में देखो स्पेशल गेस्ट रेफरी कौन है, यहाँ पे डेकोटा काई को डाला गया है। तो ऐसा हो सकता है बहुत हद तक कि ये ही जो कार्ड है ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ हो रेसलमेनिया के लिए, बिल्कुल फैंटेसी नहीं, क्योंकि स्टोरी कुछ इसी डायरेक्शन में जा रही है। तो शायद आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि रेसलमेनिया कैसी और क्या जा रही है। जिमी और जे ऊसो की फ्यूड के बारे में एक और बात है, जैसे आपको पता है कि द रॉक एंड रोमन रेंस के अगेंस्ट हैं कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस। अगर यहां से आप एक सिमिलर फैक्टर देखोगे वो है जिमी ऊसो ब्लड लाइन की साइड है, और जे ऊसो हमेशा इन्वॉल्व हो ही रहे हैं ये सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के ड्रामा में। तो शायद ये जिमी और जे ऊसो की फ्यूड मजे ले सकती है इन द सेंस फायदा उठा सकती है इस टैग टीम वाली फ्यूड का, जो कि द रॉक, रोमन रेंस, कोडी रोड्स एंड सेथ रॉलिंस कर रहे हैं। तो ये भी आपको एक की रोल में दिख सकते हैं, काइंड ऑफ 6 मैन वाली सिचुएशन यहां पे कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई जिमी और जे ऊसो के मैच को भी इससे बहुत अच्छा हाइप कर देगी। वैसे ऑलरेडी हाइप ज्यादा है, लेकिन सोचो इमेजिन करो कि जे ऊसो खड़े रोमन और रॉक के सामने कह रहा है चल निकल तू कौन है, तो वो बहुत तगड़ी चीज लगेगी। जे ऊसो का कैरेक्टर उससे बहुत अच्छा लगेगा। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी है उस मोमेंट के बारे में जब रोमन रेंस बन जाएंगे सबके लिए हीरो। अभी तो आपको पता है वैसे भी हीरो है रोमन रेंस बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैरेक्टर की बात हो रही है। अभी वो ट्राइबल चीफ और विलेन हील वाला कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन जब रॉक का टर्न होगा तो उस टाइम पर पॉल हेमन का भी जो पलड़ा है, पॉल हेमन का भी जो क्या कहते हैं उसे थाली का बैंगन है, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वो चले जाएंगे रॉक के साथ, क्योंकि उनको लगेगा भाई सबसे बड़ा नाम। क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो रॉक की काफी तारीफें करते हैं ये पॉल हेमन, भले वो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को मानते हैं, लेकिन कहते हैं मेगा स्टार, सबसे बड़ा सारी प्लेटफॉर्म को सबसे बड़ी अट्रैक्शन, ऐसे करके उन्होंने जो बहुत कुछ लंबा चौड़ा बोला था। एंड फिर पॉल हेमन का टर्न भी हमको पता बहुत ज्यादा रूमर्ड रहता है रोमन रेंस के लिए, तो फिर वो चले जाएंगे रॉक की साइड, और उस पॉइंट पर रोमन रेंस बन जाएंगे एक बहुत बड़े वाले
प्योर बेबी फेस, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको ऐसे दिखाएगी कि भैया अब तो रोमन रेंस बेचारा हो गया है, और ना चाहते हुए भी जो सारा फैंस का सपोर्ट है, प्यार है, वो रोमन रेंस के लिए हो जाएगा, क्योंकि उस समय ट्राइबल चीफ होगा बिना अपनी ट्राइब के, उसका क्राउन उसके पास से जा चुका होगा, और पॉल हेमन तो इतने डर्टी टैक्टिक्स और रॉक जाने ही जाते उस चीज के लिए, ऑलरेडी रॉक हील है, तो ये और आसानी की बात हो जाएगी। तो ये रोमन रेंस के लिए मूवमेंट होगा जहां से वो उनको बेबी फेस टर्न करेंगे, और इवेंचुअली वही चीज जो कि शुरुआत से डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती थी, जो विंस मैकमैन चाहते थे कि रोमन रेंस कंपनी के फेस होते हुए कंपनी के फेस बने, समझ रहे हो, अभी वो फेस है लेकिन हील कैरेक्टर में रह के। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू के पास यहाँ पे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। धीरे धीरे कितने मजे आने वाले हैं, आने वाले एक साल के अंदर रेसलमेनिया 41 तक जाते जाते, वो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर देना, और तब तक आप जिंदगी की मजे लो, वरना पता है नहीं जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।